Hello everyone, this is Saurav and welcome to our next episode of the series which we're doing for your class 12 legal studies book. Okay, तो आपके एग्जाम्स जो है लीगल स्टडीज़ के दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 3rd ऑफ द मार्च. ओके, तो लगभग 8 दिन या एक हफ्ता ही उसके लिए बचा है. ओके, सो आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो रिगार्डिंग द लास्ट 1 वीक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है, हाउ टू ट्रिक योर एग्जामिनर. ओके, किस तरीके से एग्जामिनर के दिमाग के साथ हम खेल के मार्क्स ला सकते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर एंड ऑल दीज थिंग्स आई शैल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड with one important announcement that I wanted to make. So I was receiving a lot of emails from the students and a lot of calls as well regarding online live classes. Okay, so that's why I came up with a crash course batch. Okay, एक बैच मैंने लॉन्च किया है. ओके, सो आई शैल बी टेकिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर द लीगल स्टडीज. रोज मैं 2 घंटे की क्लासेस लिया करूंगा फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, तो किसी भी बच्चे को अगर इनरोल करना है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच. तो वी शैल बी हैविंग डेली लाइव क्लासेस टिल योर एग्जामिनेशन. ओके, 3rd मार्च तक हम डेली लाइव क्लास करेंगे और एक जो एग्जाम से पहले सुबह भी हम क्लास करेंगे. ओके, 3rd मार्च को एग्जाम है ना, तो वी शैल बी डूइंग अ क्लास इन द मॉर्निंग एज वेल. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो प्रिडिक्शंस वाली क्लास होती है वो. ओके, उसके अलावा पीवाई की सॉल्यूशंस हम करेंगे इन क्लासेस के अंदर ऑफ द 2022, 2023 एंड 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स. ओके, ऑल्दो 22 और 23 वाले जो पेपर्स है वो और ओल्ड बुक से बिलोंग करते हैं और न्यू बुक का एक ही पेपर हमारे पास है, बट स्टिल वी विल फॉलो द रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ दोज पेपर्स. ओके, देन वी विल डू द शॉर्ट नोट्स एंड आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी सेशंस इन दीज क्लासेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिडिक्शंस हम इन क्लासेस के अंदर करेंगे. वी शैल बी हैविंग अ डेली डाउट सेशंस. ओके, ज्यादा बच्चे तो आने नहीं, आई नो दैट. ओके, तो स्टिल वी शैल बी टेकिंग डेली डाउट क्लासेस. तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हम आराम से हमारी क्लासेस को रन कर सकते हैं. उसके अलावा एग्जामिनेशन टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी, किस तरीके से एग्जामिनर को ट्रिक किया जा सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली 1-on-1 गाइडेंस सेशन विथ मी. ओके, तो मेरे साथ एक 1-on-1 गाइडेंस सेशन, जो भी बच्चा इस बैच के लिए एनरोल करेगा तो उसके साथ मैं गूगल मीट पे पर्सनली बात करके पूरा का पूरा समझाऊंगा कि हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ओके, सो द फीस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर लीगल स्टडीज इट इज 1499 रुपीज. ओके, 1499 रुपए. और उसके अलावा अगर लीगल स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़नी है आपको, अगर अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम तक आपको पॉलिटी भी पढ़नी है मेरे से, लॉ और पॉलिटी एक साथ ही जाता है, आपको शायद आइडिया होगा. एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड वीडियोस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो इन दोनों सब्जेक्ट की जो फीस है दैट विल बी 2499. ओके, तो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स. ये जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर आप कॉल करके सारी की सारी डिटेल्स पूछ सकते हो. ओके, इनसे बात कर लीजिएगा, ये आपको सारी डिटेल्स बता देंगे. ओके, तो इट इज 9352254596. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर एंड द सेकंड वन इज 8824830467. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ग्लांस ऑफ द वीडियो. ओके, तो टाइम टेबल क्या रहना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो देखो 8 यूनिट्स है इन टोटल. ओके, वैसे तो देखो अगर पार्ट्स मिला दे, यूनिट 3 के अंदर 4 पार्ट्स है, यूनिट 4 के अंदर वी हैव 3 पार्ट्स और यूनिट 5 के अंदर वी हैव 2 पार्ट्स. तो अगर हम पार्ट्स मिला दे तो देर आर टोटल 14 चैप्टर्स और अगर अपन यूनिट्स की बात करें तो देर आर 8 यूनिट्स. ओके, और इनकी मार्किंग स्कीम भी मैं अगली जो स्लाइड है उसके अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा एक बार वापस. ओके, यहाँ पे भी लिखी हुई है, ऑल्दो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन वापस उसे डिस्कस करने वाले हैं. सो द थिंग इज दैट कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है यूनिट 7 और यूनिट 8 जो है, ये 8 मार्क्स की यूनिट्स है. ठीक है, और इसके अंदर आराम से अपन ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करके भी मार्क्स ला सकते हैं. ओके, दोनों बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल यूनिट्स है. लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, उसके अंदर थोड़ा बहुत रटाफिकेशन आई कैन से. यूनिट 8 तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लीगल एड के कॉन्सेप्ट से इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है. ओके, उसके बाद में यू हैव टू मूव टुवर्ड्स यूनिट 3. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यूनिट 3 का क्यों बोल रहे हो, ये तो मतलब 4 पार्ट्स है इसके अंदर. बट गाइज एक तो जनरल लॉज है. ओके, जनरल लॉज मतलब आप बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, तो दीज काइंड ऑफ लॉज आर देयर, प्रॉपर्टी लॉ है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है. ओके, चैप्टर्स की जो साइज है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉल और उसके अलावा जो मार्क्स इस यूनिट से मिल रहे हैं दे आर 20. ओके, तो यहाँ पे अपन देखें तो यूनिट 7 और यूनिट 8 के 8 मार्क्स है और 20 इसके है, तो 16 + 20 गोज अराउंड विथ अराउंड 36 मार्क्स. ओके, उसके बाद में आपको किस तरफ मूव करना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 6 की तरफ. ओके, यूनिट 1 क्या है, जुडिशरी, देन यूनिट 2 दैट इज एडीआर and unit 6 that will be the
इंटरनेशनल लॉ, ओके, इनकी तरफ आपको मूव करना है। दैट इज ऑल्सो 8 मार्क्स ईच, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जो वन शॉट के वीडियोस बनाए हैं उनसे भी आराम से किया जा सकता है। ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, ओके। सौरभ राज बिवाल CUET एंड क्लैट अगर आप टाइप करोगे टेलीग्राम के ऊपर तो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एज वेल, ओके। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पीडीएफ्स। तो यहाँ पे देखो, इन तीनों यूनिट्स को अगर आप कर लोगे अच्छे से तो 8 मार्क्स की ये यूनिट्स है, तो दे विल काउंट टू अराउंड 24। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 60 मार्क्स सॉर्टेड, ओके। तो 16 + 20 इज इक्वल टू 36, 36 + 24 इज इक्वल टू 60, ओके। तो ये आपका टाइम टेबल रहना चाहिए। सबसे पहले यूनिट 7 और यूनिट 8 को कंप्लीट करो, उसके बाद में यूनिट 3 जैसे तैसे एक दिन के अंदर पूरा करने की कोशिश करो, ज्यादा डिफिकल्ट यूनिट नहीं है। उसके बाद में यूनिट 1, 2 और 6 को आप पूरा करो। उसके बाद में आपको मूव करना है यूनिट 5 की तरफ। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स यूनिट 5, क्योंकि स्टिल 20 मार्क्स आर लेफ्ट। 20 मार्क्स की 2 यूनिट अभी भी बच रही है, दैट इज यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ओके। तो देखो, अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा यूनिट 5। इसके अंदर 2 पार्ट्स है। पहला जो है दैट इज रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, वो तो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स आर देयर, प्रीएम्बल इज देयर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। सो यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड ऑल दीज बॉडीज आर देयर, ओके। तो ये वाली जो यूनिट है, ओनली 2 पार्ट्स आर देयर, ओके, एंड 10 मार्क्स आर देयर। तो इट इज फीजिबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। सो 70 मार्क्स तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ एट द एंड आपको लास्ट के अंदर कौन सी यूनिट करनी है, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, दैट इज यूनिट 4, ओके। यूनिट 4 इज द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज 3 पार्ट्स आर देयर, ओके। और तीनों पार्ट एकदम अलग अलग चीजों की बात करते हैं। क्रिमिनल लॉस की बात इसके अंदर हो रही है, उसके अलावा लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल लॉ के बारे में बात कर रहा है, और उसके अलावा फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज दैट टॉक्स अबाउट कंपनी लॉ, ओके। तो यहां पे बहुत ज्यादा वेराइड लॉज की बात हो रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज की बात हो रही है। और क्रिमिनल लॉज के अंदर एक और कैच पॉइंट मैं आपको बताता हूं गाइस, कि वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी अ डाउट यस्टरडे ऑन ईमेल कि सर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर तो करंट अफेयर्स आते हैं। तो देखो, क्रिमिनल लॉज इन इंडिया के अंदर मैंने अपने वीडियो के अंदर भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के जो न्यू फॉर्म्स है, दैट इज BNS, BNSS एंड BSA, ओके। तो ये जो न्यू फॉर्म्स है इनके बारे में पूछा जा सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ऑल्दो दीज लॉज आर सेम। कोई खास फर्क नहीं है इन दोनों लॉज के अंदर। जैसे आईपीसी और बीएनएस सेम है, सीआरपीसी और बीएनएसएस सेम है, और एविडेंस लॉ और BSA, ओके, दे आर वन एंड द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट्स आर मोर और लेस सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो विद द यूनिट 4। क्रिमिनल लॉज जो है वो यूनिट 4 के अंदर ही है। उसके अलावा फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज इज देयर, एंड पोस्ट दैट द लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट यूनिट, ओके। तो ये 10 मार्क्स की है। मार्क्स आर वेरी लेस, पार्ट्स आर वेरी बिग, ओके। काफी ज्यादा पार्ट्स है, 3 पार्ट्स और काफी बड़े बड़े चैप्टर्स भी है, मार्किंग काफी कम है, और उसके बाद में टॉपिक्स आर डिफिकल्ट एज वेल। तो इसको आप एकदम लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि इसको अपन को कंप्लीट करने के लिए काफी टाइम की भी जरूरत है, ओके। सो दिस शुड बी योर टाइम टेबल। सबसे पहले यूनिट 7, यूनिट 8 छोटी छोटी यूनिट्स है, मार्क्स ज्यादा है। उसके बाद में यूनिट 3 अगेन छोटे छोटे चैप्टर्स है, 20 मार्क्स आर देयर। देन यूनिट 1, 2, 6 8 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स तक अपन पहुंच गए। उसके बाद में आपको करनी है यूनिट 5, 2 पार्ट्स है और 10 मार्क्स है, 70 मार्क्स सॉर्टेड, एंड एट द एंड यू हैव टू कंप्लीट द यूनिट 4, ओके। ऐसा नहीं है छोड़ के चले जाओगे, इसे भी पूरा करना है। ये मार्क्स हमें 75 से ऊपर ही स्कोर करने हैं। 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से चले जाते हैं, वो प्रोजेक्ट वाले, और उसके अलावा अगर 75 अपन स्कोर कर गए तो वी शैल बी नियर लाइक 95 एंड दैट मार्क, ओके। तो दैट विल बी अ वेरी कूल सिनेरियो कि लीगल स्टडीज का आपको डर लग रहा था काफी सालों से या फिर पूरे साल से, एंड नाउ यू हैव बीन वेल रेड। मतलब जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है उनका तो मेरे को पता है कि मतलब काफी अच्छे से मैंने प्रिपेयर करवाया है। तो हमें मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, तो दिस शुड बी योर टाइम टेबल, ओके। नाउ हाउ टू ट्रिक द एग्जामिनर, ओके। एग्जामिनर को किस तरीके से ट्रिक करना है और किस तरीके से आपको आपका पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज है गाइज, अटेम्प्ट द होल पेपर। चाहे से आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट यू हैव टू राइट इट ऑल, ओके। जैसे मान लो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूछ लिए और आपको नहीं पता है, तो स्टिल राइट इट डाउन किसी भी तरीके से, कि मतलब दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एग्जैक्ट पार्ट नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना यार, फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है जो सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आंसर फ्रेमिंग करके लिख दो। ये तो मतलब एक बेसिक एग्जांपल दिया। फंडामेंटल राइट्स तो आई होप सबको पता ही होंगे, बट अगर इस तरीके का कोई सवाल आया तो ट्राई टू अटेम्प्ट द होल पेपर, क्योंकि सीबीएसई के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है।
they mark you on the basis of the steps that you are following. Okay, so that's why attempt the whole paper, this is the first step. Okay, now be time bound. तो कई बार क्या होता है कि हम हमारे जो पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते जस्ट इस वजह से कि हमें आता है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, लेकिन हमने टाइम ही इतना ज्यादा स्पेंड कर दिया काफी क्वेश्चंस के ऊपर कि हम उसे पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए. ओके, तो इसका क्या कैच पॉइंट है वो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं. देखो, बिगिनिंग के अंदर तो आपको एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं. एमसीक्यूज के अंदर डोंट स्पेंड लाइक मोर देन 15-20 मिनट्स, ये लास्ट होना चाहिए आपका. 15 to 20 minutes should be the last time that you are spending towards your MCQs. Okay, कई बच्चे तो इनके अंदर ही एकदम ऐसे सोचने बैठ जाते हैं. सोचने बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है गाइस. ओके, आइदर यू नो और यू डोंट नो. ओके, मैंने जो पेपर सॉल्विंग वाला पीवाई की सॉल्यूशंस वाला एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने एलिमिनेशन मेथड भी सिखाया है. वो वीडियो आप पूरा देख लेना, लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. सो एलिमिनेशन मेथड इज देयर, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. ओके, एकदम सोचने मत बैठ जाना, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू द आंसर. ओके, एंड MCQs are like that कि either you know the answer or you don't know the answer. Okay, या फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू होते हैं. अगर आपको लॉ आता है तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. ओके, सो दैट इज द सिनेरियो. तो उस वीडियो से आपको एलिमिनेशन मेथड पूरा सीखना है और उसके अलावा ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना है. सोचने नहीं बैठना है कि मतलब 1 घंटे तक बैठे हो कि आई एम थिंकिंग कि व्हाट इज सेक्शन 53 ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू ओवर देयर. ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद में हमें उल्टा चलना है. उल्टा किस वजह से चलना है? क्योंकि देखो, ये लीगल स्टडीज का जो पेपर है इसके अंदर कोई वर्ड लिमिट नहीं दी हुई थी. ओके, काफी पेपर्स के अंदर वर्ड लिमिट दी हुई आती है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हाउ मेनी वर्ड्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट, और 5 मार्क्स के अंदर कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं. लेकिन लीगल स्टडीज के अंदर इस तरीके का सिनेरियो नहीं है. एंड सर्टेन क्वेश्चंस वर देयर इन द सेक्शन बी, दैट इज द 2 मार्क सेक्शन, जो काफी लंबे आंसर्स उनके अंदर भी लिखे जा सकते हैं. ओके, तो अब शुरुआत में ही हमने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर. तो देखो, जो सेक्शन डी है हमारा, जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस का जो सेक्शन है, उसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चंस है एंड दे आर ऑफ 5 मार्क्स ईच, मतलब ये 20 मार्क्स का सेक्शन है. ओके, तो हमारा जो रश टाइम आएगा, रश टाइम क्या होता है कि लास्ट में हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं या फिर सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट दीज लॉन्ग क्वेश्चंस. तो आप बहुत बड़े आंसर्स इनके अंदर नहीं लिख पाओगे. ओके, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पेपर. इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो बिकॉज दे आर फेचिंग यू मोर मार्क्स. ओके, उसके बाद में अटेम्प्ट द सेक्शन सी. ठीक है, सेक्शन सी को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर थोड़े से लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं. 70 to 80 वर्ड्स. वर्ड लिमिट्स में आपको बता देता हूं, इनके अंदर समथिंग अराउंड लाइक 150 वर्ड्स आप लिख दोगे तो मोर एंड मतलब मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है. सेक्शन सी के अंदर यू कैन राइट लाइक 80 to 100 वर्ड्स, 3 मार्क के जो क्वेश्चंस है. और उसके अलावा जो सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसके अंदर अराउंड लाइक 30 to 50 वर्ड्स विल सफाइस. ठीक है, 50 से ज्यादा वर्ड्स मत लिख के आना कोई भी आंसर के अंदर. अब सेक्शन बी की तरफ जब आप मूव करोगे, ओके, ओनली 8 क्वेश्चंस आर देयर, तो आपका पेपर एकदम खत्म होने वाला रहेगा. और वहां पे क्या होगा कि आपका रश टाइम आ जाएगा. रश टाइम का मीनिंग क्या है कि अब आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एंड यू आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम. ओके, दैट मींस यू विल राइट वेरी लेस वर्ड्स. ओके, एंड आई टोल्ड यू द वर्ड लिमिट्स, दैट इज 30 to 50. तो आप कम वर्ड वैसे ही लिखने वाले हो, तो कम वर्ड 5 नंबर के सवाल में लिखो, इससे अच्छा तो 2 नंबर के सवाल में लिखो ना इन द सेक्शन बी. ओके, सो दिस इज द वे यू कैन ट्रिक योर एग्जामिनर साइकोलॉजिकली. एंड वन मोर ट्रिक इज देयर फॉर दोज क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं. मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, अटेम्प्ट द होल पेपर. ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से मैनेज करना. अटेम्प्ट तो देखो सारे करके आने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट है या फिर आपको कम आते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है. तो एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर डाउट है. ओके, तो जस्ट टिक मार्क दोस क्वेश्चंस. इन 3 क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लो पहले ही पूरा पेपर पढ़ के कि मेरे को इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है जो मेरे को काफी कम आ रहे हैं. ओके, नाउ आइडेंटिफाई द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू नो, जो आप जिनमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो. सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर और सेक्शन डी के अंदर. ओके, अपने बेस्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो. ओके, तो सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 24 आपको काफी अच्छे से आता है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 आपको काफी अच्छे से आता है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 आपको काफी अच्छे से आता है. तो स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 22 आपको इतना अच्छे से नहीं आता था, ऊपर मैंने वो सवाल लिखे जो आपको इतने अच्छे से नहीं आते. ओके, तो 22 आपको फिर भी इतने अच्छे से नहीं आता, तो यू रोट
रैश आंसर का मतलब क्या है कि आपको आता नहीं है फिर भी आपने लिखा है, ओके। तो एग्जामिनर के माइंड में क्या बनेगा, जो भी आपकी नोटबुक चेक कर रहा है कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आया, दैट मीन्स शायद बच्चे में दिमाग कम है या बच्चा पढ़ाई कम करके आया है, इस तरीके के सिनेरियोज एग्जामिनर के दिमाग में आ सकते हैं, ओके। लेकिन अगला ही आंसर, आफ्टर 22 यू विल बी राइटिंग योर बेस्ट आंसर, ओके। जो सेक्शन बी का आपका बेस्ट आंसर है वो कौन सा होने वाला था, 24, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ओके। तो यू विल बी राइटिंग योर बेस्ट आंसर आफ्टर 22, ताकि वो साइकोलॉजिकली ट्रिक हो कि यार ये बच्चा तो ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सेम गोज ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 28 यू रोट अ रैश आंसर, क्योंकि आपको इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 आपको बहुत अच्छे से आता था। तो राइट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 28 यू आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 26, इसके बाद में आपको लिखना है ऑन द स्पॉट ही, ओके। तो दिस विल क्रिएट अ साइकोलॉजिकल ट्रिक इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर, ओके। और ये आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर काम आएगा, भले ही वो पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी का पेपर तो मैं ये वीडियो रिलीज करूंगा तब तक हो चुका होगा, उसके अलावा हिस्ट्री हो या फिर कोई और भी पेपर हो, कॉमर्स के बच्चे भी काफी जुड़े हैं मेरे साथ, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो आपके और कोई भी पेपर हो तो उनके अंदर भी ये ट्रिक काम आ सकती है, आराम से आप यूज कर सकते हो, ओके। पोस्ट दैट 33 35, तो 33 के अंदर यू रोट अ रैश आंसर, देन यू रोट योर बेस्ट आंसर दैट वाज 35। तो इस तरीके से यू कैन ट्रिक योर एग्जामिनर एज वेल, ओके। सो आई हैव टोल्ड यू द टाइम टेबल टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ओके। उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है किस तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट विद सेक्शन डी फर्स्ट, ओके, देन सेक्शन सी, और उसके बाद में सेक्शन बी, बिकॉज द वर्ड लिमिट्स आर नॉट गिवन एंड व्हेन यू आर इन रश, तो रश के अंदर छोटे आंसर ही जनरली इंसान लिखता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर छोटे आंसर लिखने से बेटर है आप 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर छोटे आंसर लिख के आओ, ओके। सो दैट विल बी द सिनेरियो। उसके अलावा अब ये एक लास्ट चीज रह जाती है ब्लू फॉन्ट्स वाली, ओके। तो यू शुड हैव अ स्पेशल फोकस on all the case laws, all the legal maxims, all the sections and all the articles which are given in your book, okay। अपने आंसर्स को एक अच्छा मतलब डेकोरेटिव बनाने के लिए और अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यू शुड नो द केस लॉज, ओके। केस लॉज का नाम याद नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एज पर अ लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। उसके अलावा लीगल मैक्सिम्स इफ यू आर राइटिंग, वेरी गुड, क्योंकि कई क्वेश्चंस लीगल मैक्सिम से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उनका तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर लीगल मैक्सिम्स का आपको आइडिया नहीं है तो, ओके। देन यू हैव टू डू ऑल द सेक्शंस, अगर सेक्शंस लिखते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी कि बच्चा पढ़ के आया है, इसको सेक्शंस एग्जैक्टली याद है। अब आप ऐसे लिख रहे हो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर लाइक दिस, की कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, या फिर आप ऐसे लिख रहे हो कि एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग गिवन। तो इस तरीके से वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखता है, ओके। सेक्शन 10 को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, ओके। सेम गोज विद द आर्टिकल्स, अब जैसे राइट टू इक्वालिटी सबको पता है, लेकिन आर्टिकल 14 अगर आपने लिखा, ओके। उसके अलावा आंसर्स की लेंथ बढ़ाने के लिए इन लॉज के नाम पूरे लिखो, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ओके। एक लाइन तो ये पूरी की पूरी आपकी यही कवर कर जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, ओके, अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। तो इतने सारे शब्द हमारे पास है, इन लॉज के नाम और इन लॉज का पास होने वाला ईयर ढंग से याद कर लेना, हर चैप्टर के अंदर 1-2 लॉज से ज्यादा नहीं है, ओके। तो अगर ये आप कर लोगे तो आपके जो आंसर्स है इनकी लेंथ भी आराम से बढ़ जाएगी। सपोज दैट यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, कई बार ऐसा होता है ना पूरा प्रिपेयर हम नहीं करके जाते, तो फिर भी आंसर्स की लेंथ तो बढ़ानी है। मैंने क्या लिखा है, अटेम्प्ट द होल पेपर, आर्बिट्रेशन से सवाल आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पता है, टाइप्स ऑफ एडीआर पता है, आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, कुछ तो लिख के आओगे, समझ गए। आपसे पूछ लिया कि भाई ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन के बारे में बताओ, तो ये तो फिक्स है कि वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, तो उस आंसर को आप शुरुआत तो कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द मान लो कि आपको कुछ नहीं आता ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन के बारे में, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 व्हिच वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द यूनिसिट्रल गाइडलाइंस ऑफ 1985 व्हिच वी साइंड एट द यूनाइटेड नेशंस, ओके। इट टुक अस 11 years टू पास दैट लॉ, ओके। 2-3 लाइन तो आपने ऐसे ही भर दी। फिर उसके बाद में मीडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एडीआर, ओके।
mediation is a type of ADR. Although काफी गलत चीज सिखा रहा हूं आपको, but this is the trick to answer those questions which you don't know. Okay, so this is the scenario. पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा, और बाकी के मेरे PYQ सॉल्यूशंस वाले वीडियोस आप देख लेना. वन शॉट रिवीजन सीरीज काफी अच्छी बनाई है मैंने. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन अनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग that this batch I'm starting from today itself. Okay, तो जो भी फ़ोन नंबर्स हैं मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो. द नंबर इज 9352254596. Okay, you can contact on this particular number and we will connect by today itself. Okay, so see you hopefully. Otherwise, watch my one shot revision series and PYQ videos. You will be well prepared for your examination. Okay, thanks a lot for attending this particular session, guys. Meet you with the next session and best of luck for your exams. Bye. See you guys.